Hello students, a very beautiful morning to each and every students of class 3rd. Dears, how are you everyone? I hope all are fit and fine. Students, so still I'm here with the same chapter and we are just about to complete this exercise. Students, so chapter 9 is there, affair exchange, and still we are having the exercises. Okay, so first of all let me show you the page number, today's page number, which is page number 37 is there. ठीक है, पेज नंबर 37. सो स्टूडेंट्स, आप सब लोग अपनी बुक ओपन कर लीजिए. ऑल ऑफ यू टेक आउट योर बुक. ओपन, आप लोग अपनी बुक ओपन कर लीजिए. येस, एंड नाउ यू कैन सी ऑन दिस पेज नंबर वी हैव द फर्स्ट एक्सरसाइज. लेट्स ट्राई 5. ओके, and after that you can see, now give it a try to make an acrostic poem of your own name. Students, so before this page, on page number 36 is there. So all of you look at there. There is given exercise fun with adjectives. Okay, ऐसे दिए गए हैं एक्सरसाइज दिए गए हैं fun with adjectives. yes, उसमें क्या किया गया है, उसमें एक पोएम है. ठीक, आप तो देखिए. फनी बम्की क्रीचर रफ एज अ रॉक ऑफ यू गो इन zen jumps. And next आपका you can even make an acrostic with a name as given below. Smart girl, musical too, intelligent, talented, artistic, that's you. ठीक, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आप एक पोएम बना सकते हैं. ठीक, यहाँ पे जो आपके स्पेसेस दिए गए हैं, ये जो आपके स्पेसेस हैं, यहाँ पे गिव इट अ ट्राई एंड मेक एन एक्रोस्टिक पोएम ऑफ योर ओन नेम. मीन्स कोई भी आप किसी का भी नेम ले सकते हो और नेम के साथ साथ आप कुछ सेंटेंसेस को ऐड करके एक एडजेक्टिव, फनी एडजेक्टिव जो है और फनी स्टोरी जो है, फनी पोएम जो है आप यहाँ पे बना सकते हो. ठीक, तो ये आप लोग को खुद करना है, आप लोग ट्राई कीजिएगा. पहले आप लोग किसी का भी नेम राइट कर लेंगे एंड उसके साथ ये जो फनी है, फनी बम की क्रीचर, फर्स्ट जो है वो क्रीचर के बारे में है, एनिमल्स के बारे में है. ठीक है, तो आप किसी भी गर्ल्स का नेम लेकर के, जैसे ये स्मार्ट गर्ल है, यू कैन टेक एनी वंस नेम and then you will also explain about that she is musical too, she is so intelligent, she is talented, artistic, that's you. ठीक, ऐसे आप इसको बनाइएगा. you all will have to try it at home today. तो ये आपके रहा होमवर्क में, आपको ये होमवर्क में करना है. ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है forms of adjective. forms of adjective. So let's come to understand about these forms of adjective. Look at these pictures and then read the sentence. Students, first of all we will see to this picture. देखिए यहाँ पे कुछ pictures हैं, तो स्टार्ट कर लेते हैं. First you can see there is a picture of a rabbit and sentence is also regarding this. The rabbit is fast. rabbit जो है वो क्या है, फास्ट है. ये जो आपका फास्ट है वो क्या है, ये एडजेक्टिव है, क्योंकि ये फास्ट जो है वो रैबिट को एक्सप्लेन कर रहा है, इसको डिस्क्राइब कर रहा है. हाउस दैट रैबिट, यस जस्ट दैट इज फास्ट. तो ये आपका फास्ट एडजेक्टिव फॉर्म है. ठीक, और ये आपको नेक्स्ट देख सकते हैं. नेक्स्ट इज दैट विच इज डियर एनिमल. ओके, एंड सेंटेंस इज अबाउट द डियर इज फास्टर दैन द रैबिट. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखिए, फर्स्ट में ओनली रैबिट है, इनके बारे में टॉकिंग हो रही है. सेकंड में जो है इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव. ठीक है ना, पॉजिटिव फॉर्म, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री ऐसे होते हैं. तो आप लोग को ऐसे डिग्री नहीं रीड करना है, आप लोग को ओनली अभी फॉर्म्स रीड करना है. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आपका फर्स्ट जो है वो पॉजिटिव है, आपका सिंपल सेंटेंस टाइप का है. और सेकंड द डियर इज़ फास्टर, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे कंपेयर की गई है. ठीक है ना, कंपेयर किया गया है, तुलना की गई है. किससे तुलना की गई है, ये जो रैबिट से की गई है कि डियर जो है वो रैबिट से फास्टर है, तेज़ है. ठीक है, तेज़ दौड़ते हैं. एंड जो आपका नेक्स्ट है चीता इज देयर. द चीता इज इट फास्टेस्ट ऑफ ऑल. और नेक्स्ट आपका जो है यहाँ पे कंपेयर किया गया है विथ ऑल द एनिमल्स, मीन सारे एनिमल के साथ यहाँ पे कंपेयरिंग की गई है. यहाँ देख सकते हैं आप, इन फर्स्ट वन दैट्स कंपेयर्ड विद ओनली one person. Okay, so it will be a positive degree. And second one you have, second they are comparing with two animals. First is about rabbit and second is about deer. And the third one it's called the superlative degree. और इसमें क्या होता है, इसमें जो है जो भी एनिमल्स हैं इस वर्ल्ड में, ठीक है, तो उन सब में जो सबसे क्या होता है, सुपरलेटिव फॉर्म में होता है. मीन्स दैट इज़ द बेस्ट फ्रॉम एवरी वन, दैट इज़ द फास्टेस्ट फ्रॉम एवरी वन. मीन्स उससे फास्ट, उससे तेज़ वर्ल्ड में कोई और क्या कर सकता है,
वो फास्ट रन नहीं कर सकता है, टॉक नहीं कर सकता है, ठीक है, तो हम पूरे वर्ड के साथ इसको कंपेयर करते हैं। और सेकेंड में वी कंपेयर विद ओनली two things, and in first we compare or we do not make compare, we just write a sentence about anything, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल भी हमारे पास है। इन द फर्स्ट सेंटेंस लाइक दिस वन, द रैबिट इज फास्ट, द एडजेक्टिव फास्ट मैरली टेल्स समथिंग अबाउट द रैबिट। ये एडजेक्टिव जो फास्ट है ये हमें फर्स्ट सेंटेंस में बता रहा है कि अबाउट द रैबिट, मीन्स रैबिट के बारे में हमें कुछ बता रहा है कि रैबिट फास्ट है। इट डज नॉट कंपेयर द रैबिट विद एनी अदर एनिमल, एंड द फर्स्ट सेंटेंस इज नॉट मेकिंग द कंपेयर विद द एनी अदर एनिमल एज वेल एज यू कैन सी। ठीक, आप देख सकते हो ना, कोई कंपेयरिंग नहीं हो रही है यहाँ पे, तो ये आपका हो जाएगा ये पॉजिटिव डिग्री। एंड सेकेंड है आपका इन द सेकेंड सेंटेंस लाइक दिस वन यू कैन सी, ओके, येस दे आर मेकिंग कंपेयर विद टू एनिमल्स लाइक फर्स्ट रैबिट एंड डियर। तो देखिए द एडजेक्टिव फास्टर इज यूज टू मेक अ कंपेरिजन। यहाँ पे जो एडजेक्टिव फास्टर है, ये जो हाईलाइटेड फास्टर वर्ड है, इसको यूज़ किया गया क्यों? टू मेक अ कंपेरिजन, मीन्स कंपेयर करने के लिए, कंपेयर बनाने के लिए। एज कंपेयर टू अ रैबिट द डियर इज फास्टर, मीन्स जैसे कि रैबिट के साथ कंपेयर किया गया है और उसमें बताया गया है कि डियर जो है वो फास्टर है, वो तेज़ है। ठीक, टू थिंग्स आर बीइंग कंपेयर्ड हियर, यहाँ पे दो चीज़ों को एक साथ कंपेयर किया गया है, एंड दैट्स कॉल्ड द रैबिट एंड डियर। और कंपेयरिंग वर्ड क्या है, कंपेयरिंग टॉपिक क्या है? येस, अबाउट द रैबिट एंड डियर। ठीक है, तो यहाँ पे फास्टर का यूज़ हुआ है, मीन्स आपका जो फर्स्ट पॉजिटिव फॉर्म है जो कि फर्स्ट में है उसमें हम कोई ER यूज़ नहीं करते हैं, वी जस्ट राइट ओनली द फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। एंड इन सेकेंड व्हेन वी मेक कंपेयर विद टू थिंग्स देयर, ओके, वी ऐड ER विथ एडजेक्टिव। जैसे फास्ट एडजेक्टिव है ना, इसमें ER ऐड कर देंगे, ये आपका कंपेरेटिव में हो जाएगा। अब फास्टेस्ट इसमें क्या करते हैं, जब हम मीन्स पूरे ग्रुप में हम कंपेयर करते हैं, पूरी वर्ल्ड में कंपेयर करते हैं, तो वहाँ पे हम EST ऐड कर देते हैं इन दी एडजेक्टिव फॉर्म। ठीक, एडजेक्टिव फॉर्म में। तो चलिए मैं आप लोग और एक्सप्लेन कर देती हूँ। थर्ड वन भी है इन दी थर्ड सेंटेंस, तीसरे सेंटेंस में जैसे आप ये देख सकते हो, ये वाला जो था इसमें क्या है, द एडजेक्टिव फास्टेस्ट, एडजेक्टिव फास्टेस्ट जो है टेलस, वो हमें बताता है दैट कि चीता इज द फास्टेस्ट, चीता जो है वो बहुत ही ज़्यादा फास्टेस्ट है एज कम्पेयर टू द रैबिट एंड द डियर, मीन्स रैबिट और डियर की जो कंपेयर की गई है उससे भी ज़्यादा फास्ट जो है वो चीता है। ठीक है, येस, नाउ मोर देन टू थिंग्स आर बीइंग कंपेयर्ड, नाउ मोर देन टू थिंग्स, यहाँ पे दो से ज़्यादा चीज़ों के साथ कंपेयर करने पे द रैबिट, द डियर एंड द चीता। ठीक है, यहाँ देखिए अ डिस्क्राइबिंग वर्ड और एडजेक्टिव में हैव थ्री डिफरेंट फॉर्म। एक डिस्क्राइबिंग वर्ड मीन्स ये जो एडजेक्टिव फॉर्म होता है हैव थ्री डिफरेंट, उनके थ्री फॉर्म्स होते हैं, थ्री डिफरेंट फॉर्म होते हैं, एज वेल एज आई हैव टोल्ड यू पॉजिटिव फॉर्म, कंपैरेटिव फॉर्म एंड सुपरलेटिव फॉर्म। So first positive, see there, just now explain ना, positive form is when an adjective simply describes something। पॉजिटिव फॉर्म कब होता है? when, जब एक एडजेक्टिव सिंपली हमें क्या करता है, किसी चीज़ के बारे में वो डिस्क्राइब करता है, किसी चीज़ के बारे में बताता है। जैसे कि आपके पास एग्जांपल है, आपका सिंपल सेंटेंस भी हो सकता है बट दैट विल हैव अ एडजेक्टिव वर्ड। द पुअर मैन सूप इज़ हॉट, पुअर मैन का जो सूप है वो हॉट है। ठीक, तो ये बताइए इसमें एडजेक्टिव क्या है? What's the adjective? Yes, adjective is hot. And what's the noun? Noun? What? Man soup. Man soup है ना, या आपका only soup भी हो सकता है। Yes. So why is hot adjective? Tell me. Yes, because hot is describing about or explaining about the soup. How this soup? Cold, warm, hot, कैसा है? तो ये describe कर रहा है। ठीक, तो ये आपके positive form के sentence होते हैं। Now move to the next piece. Yes, next one. Comparative. The comparative form is when a describing word compares two things or persons. Comparative form जिसमें हम ER ऐड करते हैं with the adjective। ठीक है, तो उसमें आपका क्या होगा, इसमें when a describing word क्या होता है, जो describing word होता है compares, वो compare करता है two things, दो चीज़ों को एक साथ, या दो person, two animals, two things। ठीक, example you can see
महेश सूप, महेश का जो सूप है इज़ हॉटर, वो हॉट है देन द पुअर मैन सूप, मीन्स महेश का जो सूप है वो पुअर मैन के सूप से भी ज़्यादा हॉट है। ठीक, तो यहाँ कंपेयरिंग हो रही है ना महेश के सूप के साथ और पुअर मैन के सूप के साथ, दोनों के साथ कंपेयर हो रही है और बताया जा रहा है हॉटर है। यहाँ हॉट है ना, पहले हम लोगों ने हॉट यूज़ किया था पॉजिटिव फॉर्म में, यहाँ पे हम ई आर ऐड कर देंगे तो आपका हो जाएगा वो हॉटर एंड इट विल बी इन कंपेरेटिव फॉर्म। नेक्स्ट, these adjectives end in er or ier if the word end in y। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, the superlative form is when an adjective compares more than two things or persons, describing the best or worst in the set। एंड वॉट अबाउट द सुपरलेटिव फॉर्म, ये सुपरलेटिव फॉर्म इज़ व्हेन एन एडजेक्टिव कंपेयर, जब एक एडजेक्टिव जो है वो कंपेयर करता है मोर देन टू थिंग्स, दो चीज़ों से ज़्यादा थिंग्स के बारे में, आइदर पर्सन, आइदर प्लेस, आइदर एनिमल्स। ठीक है, और वो उसमें बताता है, डिस्क्राइब करता है, आइदर दैट इज़ द बेस्ट आर वर्स्ट, या तो वो सबसे अच्छा है वर्ड में, या तो वो सबसे क्या है बैड है, सबसे वर्स्ट है वेयर इन दिस सेट। That's called your superlative form. In superlative form, we add est in the adjective form. So with example you can understand. Rajesh soup is hottest of them all. राजेश का जो सूप है is hottest, ठीक है, वो क्या है, hottest है of them all, मीन सबसे, इवन महेश से भी है, ठीक, अदर लोगों से भी है, सबसे ज़्यादा हॉट जो है वो राजेश की सूप है। इसमें किसी की कंपेयर नहीं की गई है, इसमें मीन्स ग्रुप ऑफ थिंग के साथ बताया गया है। नेक्स्ट, दीज एडजेक्टिव्स एंड इन ई एस टी, ये जो एडजेक्टिव हैं वो ई एस टी के साथ ऐड होते हैं। फॉर आई एस टी इफ द वर्ड एंड इन वाई, अगर आपके वर्ड के लास्ट में वाई है तो वहाँ पे आई एस टी यूज़ किया जाता है। ठीक है, सो सी देयर इज द फर्स्ट पेंसिल, देयर इज अ पेंसिल, इट इज़ लॉन्ग विच इज़ इन पॉजिटिव फॉर्म एंड दिस पेंसिल इज जस्ट longer than the first one, so it will be longer। Okay, we will add er in because it's your comparative form, they are making the compare with two, and the third one which you can see it is the longest from these two पेंसिल। ठीक, इससे भी लंबी, इससे भी लंबी, इससे लंबी, ये सबसे लंबी है, तीनों में सबसे लंबी पेंसिल कौन सी है, ये थर्ड वाली है, तो ये आपका सुपरलेटिव फॉर्म होगा और इसमें हम ई एस टी को ऐड करते हैं, ई एस टी फॉर्म को, एंड दैट विल बी लॉन्गेस्ट, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। पॉजिटिव, सुपरलेटिव, पॉजिटिव, कंपेरेटिव, सुपरलेटिव। ओके, लाइक योर नेक्स्ट यू हैव, देखिए नेक्स्ट भी है, ये आपका बिग है, एंड देन next animal is bigger than the first one and third one is the biggest than the all, इन सबसे जो बड़ा है वो कौन है, ये एलिफेंट है। ठीक, तो यहाँ पे बिगेस्ट सुपरलेटिव फॉर्म में है, बिग पॉजिटिव फॉर्म है, बिगर कंपेरेटिव फॉर्म है, बिगेस्ट सुपरलेटिव फॉर्म है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइजेज हैं आपकी, एंड आफ्टर दैट यू हैव लेट्स ट्राई 6 students। नाउ आई हैव filled this exercise, you may also fill it and you will also try to understand. Next day again I'll explain this one and try to do the remaining exercises which are given on the next page। ठीक है, उसको भी आप ट्राई कर लीजिएगा होम पे, और पॉसिबल हो तो आप लोग उसको कंप्लीट कीजिएगा अपने बुक में। ओके 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 स्टूडेंट्स, सो नाउ थैंक यू, हैव अ गुड।